नमस्कार प्यारे बच्चों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 8th के चैप्टर 3 से चतुर्भुजों के प्रकार, जो आपकी एक्सरसाइज 3.3 और 3.4 इनके ऊपर आधारित है। तो आज हम सीखेंगे सबसे पहले चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। सबसे पहली बात, चतुर्भुज 4 भुजाएं होती हैं उसकी, और वो कैसी होती हैं उनके आधार पर हम इनके प्रकार सीखेंगे। सबसे पहले आता है आयत। आयत क्या होता है? एक ऐसी आकृति, 4 भुजाएं तो खैर सब में है, इनमें जितनी भी मैं आज बात करूंगा इनकी 4 भुजाएं सब में है, 4 कौन सब में है। लेकिन आयत में क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं, ये जो है आपकी, इसके सामने ये, इसके सामने ये, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर बराबर हो गई। दूसरी बात, केवल एक बात काफी नहीं है, दूसरी बात क्या है कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। जहां पर आपको ये खूबी मिल जाए, दोनों खूबी, उसे हम आयत कहते हैं, उसे हम आयत कहते हैं। दूसरी बात, आयत के जो विकर्ण होते हैं, इन्हें विकर्ण बोलते हैं। सम्मुख कोणों को जो मिलाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? विकर्ण। विकर्ण क्या होते हैं? ऐसे दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो बिंदु आसन्न ना हो। क्या ना हो? आसन्न। मैंने आसन्न पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पर, आसन्न। आसन्न किसका नाम है मैं आपको बता देता हूँ, बाद में भी आएगा। आसन्न क्या होता है? एक भुजा के अंत्य बिंदुओं को आसन्न बिंदु कहते हैं। ये है इसके आसन्न बिंदु। जो एक भुजा के अंत बिंदु हों, अंत बिंदु, उन्हें आसन्न कहते हैं। तो आसन्न भुजाएं बिंदु ना हो, ये बिंदु है, ये बिंदु आसन्न है, ये और ये आसन्न है, ये और ये आसन्न है, लेकिन ये दोनों बिंदु आसन्न बिंदु नहीं है। तो विकर्ण क्या होता है? ऐसे दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो आसन्न ना हो, उसे कहते हैं हम विकर्ण। विकर्ण इसके क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, ये बात हुई आयत की। अब चलते हैं वर्ग पर। वर्ग में इसमें थोड़ा ही अंतर होता है। केवल क्या अंतर होता है कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। क्या होती है? वर्ग की चारों भुजाएं बराबर, ये दो, ये दो, ये दो, ये दो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। इसके भी विकर्ण बराबर होते हैं, इसके विकर्ण भी बराबर होते हैं। तो ये आयत और वर्ग, केवल एक डिफरेंस है, इसकी आमने सामने की बराबर है और इसकी चारों भुजाएं बराबर है। ये वर्ग हो गया। इसके बाद चलते हैं हम समलंब पर। किस चलते हैं? समलंब पर। समलंब क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी कोई भी दो भुजाएं, कोई भी, मतलब एक जोड़ा समांतर हो, या तो ये वाला जोड़ा या ये जोड़ा, इसका ये जोड़ा समांतर है, ठीक है, उसे हम समलंब कहते हैं। एक ही खूबी है इसकी कि कोई सा एक जोड़ा समांतर हो। देखिए जैसे ये है, ये जोड़ा समांतर है इसका, इसे हम समलंब कहते हैं। हो गया भाई, आयत हो गया, वर्ग हो गया, समलंब हो गया। अब हम चलते हैं पतंग पर। पतंग कैसे आकृति होती है? पतंग आपने बहुत उड़ाई होगी, और उड़ाई नहीं तो कम से कम आपने देखी सभी ने होगी आपने। ये होती पतंग इस तरह। इसकी बस क्या विशेषता होती है कि इसकी आसन्न भुजाएं जो होती है वो बराबर होती है। आसन्न भुजाएं, ये वाली भुजा इसके बराबर और ये वाली इसके बराबर। ये 7 तो ये 7 सेंटीमीटर, और ये 5 तो ये 5 सेंटीमीटर। इस आकृति को हम पतंग कहते हैं, ठीक है। और इसके जो ये विकर्ण है ना, ये एक दूसरे पर लंब बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक दूसरे पर लंब, ठीक है। ये पतंग की आकृति है। अब चलते हैं हम समांतर चतुर्भुज पर। वेरी इंपॉर्टेंट है ये समांतर चतुर्भुज। क्या होता है? नाम देखो, समांतर, जिसकी, ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजाएं क्या हो? समांतर।
ये भुजा इसके समांतर हो और ये भुजा इसके समांतर हो। मतलब कहने का क्या है कि आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है, उसे हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। जब समांतर है तो ये भुजा बराबर इसके और ये भुजा बराबर इसके। सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, सम्मुख भुजाएं, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर देखो, सम्मुख भुजा। सम्मुख क्या होता है? सम्मुख माने सामने की भुजा, इसके सामने ये, इसके सामने ये। क्लियर हो गया भाई? सामने की भुजा बराबर हो गया। उसके बाद है सम्मुख कोण। सम्मुख कोण, इस कोण का सम्मुख कौन सा होगा? ये वाला। ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर हो गया। सम्मुख कोण जो है वो क्या हो गया? बराबर। मैंने बोला सम्मुख भुजा सम्मुख कोण, सम्मुख भुजा सम्मुख कोण, ठीक है। उसके बाद बात आती है आसन्न भुजा आसन्न कोण। मैं पहले ही बता चुका हूं आसन्न क्या होता है। आसन्न कोण किसे बोलते हैं? जो किसी भुजा के अंत बिंदु पर होते हैं उन्हें बोलते हैं आसन्न कोण। ये वाला और ये वाला, ये कहलाते हैं इसके आसन्न कोण। क्या कहलाते हैं ये? आसन्न कोण, ठीक है। आसन्न भुजाएं क्या होती हैं? ये भुजा और ये भुजा। जहां एक भुजा खत्म हो जाए और दूसरी भुजा शुरू हो, ये भुजा खत्म दूसरी भुजा शुरू, तो ये कहलाती हैं आसन्न भुजाएं। ये खत्म ये शुरू, तो ये आसन्न, ये भुजा और ये भुजा आसन्न भुजा, इन्हें कहते हैं आसन्न भुजा और आसन्न कोण। तो ये थे आसन्न कोण और ये थी आसन्न भुजा, ठीक है। तीसरी बात क्या है इसमें? नंबर 1 सम्मुख भुजा बराबर, नंबर 2 सम्मुख कोण बराबर, नंबर 3 आसन्न कोण जो होते हैं इसके, ये कोण प्लस ये कोण, आसन्न कोण संपूरक होते हैं। क्या होते हैं भाई? संपूरक होते हैं। संपूरक मतलब 180 डिग्री के। ये मान लो 110 है तो ये कितने का है? 70 का। ये कोण मान लो 110 है तो ये कोण 70 का, क्योंकि ये 110 है तो ये भी क्या होगा? 110। ये 70 है तो ये भी 70 का होगा। आई बात समझ में आएगी? तो सम्मुख भुजाएं बराबर, सम्मुख कोण बराबर और आसन्न कोण संपूरक होते हैं। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं विकर्ण की। ये है इसका विकर्ण, ये है विकर्ण। अब विकर्ण इसके बराबर नहीं होते इसके, लेकिन जो विकर्ण है ये एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब 2 बराबर भागों में बांटते हैं। ये वाला विकर्ण इसको आधा आधा करता है और ये विकर्ण इसको आधा आधा करता है। तो ये इसकी विशेषताएं थी समांतर चतुर्भुज की। खत्म हो गया, ये हो गया। आसन्न भुजाएं हो गई, आसन्न कोण हो गया, सम्मुख भुजा हो गई, सम्मुख कोण हो गया आपका। अब रह गया समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या होता है? नाम से सम माने समान, ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजाएं समान हो, बराबर बराबर हो, कोणों से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब ये जो है ढंग से नहीं बना, ये समांतर है। मान लो ये 5 सेंटीमीटर 5 5 5 हो, तो ये क्या कहलाएगा? समचतुर्भुज। आपका वर्ग भी जो है वो एक समचतुर्भुज कहला सकता है। आपका समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, वो भी समचतुर्भुज कहला सकता है। तो ये सभी आपकी मेन पॉइंट्स हुए। अब चलते हैं एक्सरसाइज 3.3 पर, जिसका पहला क्वेश्चन है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण के द्वारा पूरा करना है। ये जो हमें दिए गए कथन है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। पहला कथन क्या? AD बराबर क्या होगा? AD बराबर क्या होगा भैया? BC होगा। कारण क्या दोगे? समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर होती है। हो गया कारण इसका भाई। सेकंड पे आओ, कोण DCB, ये वाला कोण बराबर किससे होगा? इस कोण के। क्या नाम दोगे इसका भाई?
BAD। कारण क्या है? सम्मुख कोण बराबर होता है। तीसरे पाइए OC बराबर OC बराबर क्या होगा भैया? OA। कारण क्या है? समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मतलब यहां से क्या हो गया? आधे आधे हो गए, OA और OC बराबर है। आगे चलो, मेजरमेंट ऑफ DAB। मेजर मतलब इसका माप, कौन का? कौन से कौन का? DAB का। DAB ये कौन प्लस मेजरमेंट ऑफ CDA ये कौन प्लस ये कौन बराबर क्या होगा? बताओ भाई। मैंने आपको कराया था कि दो आसन्न कोण मतलब आसन्न कोणों का जोड़ 180 होता है। ये प्लस के ये 180, ये प्लस ये 180, ये प्लस ये 180 और ये प्लस ये 180। कोई भी आप इसके आसन्न कोण ले लीजिए, उनका जोड़ 180 होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात XYZ का मान ज्ञात करो। आपको 3-4 आकृति दी गई हैं और वो सभी आकृतियां क्या हैं? समांतर चतुर्भुज कहा है इसने क्वेश्चन ने, और XYZ का मान ज्ञात करना है। देखिए आप पहला क्वेश्चन देखिए, समांतर चतुर्भुज ABCD भाई, सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर। ये 100 तो कितने का हो गया? 100, तो y बराबर 100 डिग्री। कारण क्या दोगे? सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अच्छा देखो, आपको पता है आसन्न कोण कितने के होते हैं? 180 के। ये y प्लस जेड बराबर 180, y है 100 का प्लस z बराबर 180 और z बराबर हो जाएगा 180 घटा के 100 बराबर 80 डिग्री। ये कितना आ गया? 80। और x कितना आ जाएगा भाई? कोण z बराबर कोण x बराबर 80 डिग्री। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तीनों कोण निकल गए हमारे भाई। अब चलते हैं इस पर। देखो आपको पता है ये कोण कितने का? हमारा 50 का। तो ये कोण कितने का हो जाएगा? 50 का। ठीक है भाई। और ये क्या होता है? सरल रेखीय कोण या रेखिक कोण बोलते हैं। ये 50 का, तो ये कितने का हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा z मेरा 130 का। ठीक है, निकल गया। अब देखो ये 50 का है। आपको पता है भाई आसन्न कोणों का जोड़ कितना होता है? 180। ये 50 तो ये कितने हो जाएगा? 130। ये 130 है, कितने हो जाएगा? 130। सिंपल हो गया भाई। नेक्स्ट चलते हैं। ये 112 डिग्री, तो ये भी क्या हो गया? 112 है। ओके भाई। अब देखिए आपको पता है ये वाला कोण और ये पूरा कोण आसन्न कोण है। आसन्न कोणों का जोड़ क्या होता है? 180। ये 112 का, तो ये पूरा कोण कितने का बचेगा भाई हमारा? 68 डिग्री का। कौन सा? कोण Z प्लस कोण 40 डिग्री बराबर हो जाएगा 68 का। तो कोण Z कितने का बचेगा भाई? 68 माइनस 40 बराबर कितना बचेगा? 28 का। तो ये कोण आ गया 28 डिग्री। ठीक है भाई। अब बात आती है इस कोण की। इसको निकालने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है आपका एक त्रिभुज। कौन कौन सा? ABCD। ABD एक त्रिभुज है। 112 जमा 40 जमा x बराबर 180। x बराबर बचेगा 180 घटा के कितना बचेगा? 50, 152 और 180 में से 52 करके आएगा 28 डिग्री। तो ये आगे आपका 28 डिग्री। दूसरा तरीका क्या है? आपने इन्हें बोलते हैं अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण बोलते हैं इनको। देखो ऐसा जेड बन रहा है, तो ये कोण बराबर होता है इस कोण के। तो ये 28 था, तो ये कितना हुआ? 28 का। इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो। ये मैं आपको बाद में कराऊंगा पूरा। चलो मैं जल्दी बता देता हूँ जल्दी से। जब दो समांतर रेखाएं हो और कोई लाइन उसको ऐसे काटे, तो ये कोण बराबर होता है इस कोण के, एकांतर बोलते हैं। ये कोण बराबर होता है इस कोण के, एकांतर बोलते हैं। ये कोण बराबर होता है इस कोण के, इन्हें हम बोलते हैं संगत कोण।
ये वाला बराबर इसके संगत कोण, ठीक है। बाद में मैं इसे डिटेल से कराऊंगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्या एक चतुर्भुज ABCD कुछ ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि ये विशेषताएं हों? नंबर 1 देखते हैं, ये ABCD ये समांतर चतुर्भुज हो सकता है क्या? यदि D बराबर कितना हो, D प्लस के B, D और B 180 है, क्या ये हो सकता है? दोनों कोण, इन दोनों कोणों का जोड़ क्या दे दिया है? 180 दे दिया है। अब बताइए हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। यदि मान लो ये भी 90 डिग्री हो और ये भी 90 डिग्री हो, दोनों कोण जो, पहली बात तो दोनों सम्मुख कोण क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। समांतर चतुर्भुज के बराबर होने चाहिए। केवल एक कंडीशन बचती है 90-90 की। अगर ये दोनों कोण 90-90 के हों तो ये समांतर चतुर्भुज हो सकता है। ये 90-90 के होंगे तो ये भी क्या होंगे? 90-90 के होंगे। तो ऐसा समांतर चतुर्भुज हो सकता है, ठीक है। कारण दे दिया हमने इसका भाई। अगर ये D और B दोनों 90-90 के हों तो हो सकता है। D और B का जोड़ 180 डिग्री हो सकता है। किस कंडीशन में? यदि वो दोनों 90-90 के हैं तो। सेकंड कंडीशन देखिए आप, AB बराबर DC। मान लो एक समांतर चतुर्भुज ये है आपका ABCD। वो कह रहा AB बराबर DC, AB बराबर DC कितनी है? 8। ये भी 8 और ये भी 8। नेक्स्ट AD बराबर 4। AD बराबर क्या है? 4 सेंटीमीटर। BC बराबर 4.4। अब बताओ क्या ऐसा समांतर चतुर्भुज हो सकता है? नहीं हो सकता, ये गलत है। ये तो बराबर हैं, ये तो बराबर है ही नहीं। सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं, तो ये वाला नहीं होगा। चलिए थर्ड पर, कोण A 70 डिग्री, ABCD। कोण A कितना है? 70 डिग्री। BC कोण C कितना है? 63 डिग्री। क्या ये हो सकता है भाई? आगे बताया समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर। क्या ये बराबर हैं? नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। ऐसा समांतर चतुर्भुज संभव नहीं है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति, रफ आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज ना हो परंतु जिसके दो सम्मुख कोणों की माप बराबर हो। मैंने अभी कराया था आपको, देखो ध्यान से। ये कोण और ये कोण क्या है? सम्मुख कोण है, बराबर भी है ये 90-90 के, ठीक है। समांतर न हो परंतु जिसके दो सम्मुख कोणों की माप बराबर हो। सम्मुख कोणों की माप क्या? बराबर है। इनकी भी क्या होगी? बराबर होगी, ठीक है। तो ये वैसे आयत भी हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है, ठीक है। ये हमने एक कच्ची आकृति खींच दी जो समांतर चतुर्भुज नहीं था, लेकिन ये आयत है, वर्ग है। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात। ये कोई समांतर चतुर्भुज है, कि दो आसन्न कोण, आसन्न कोण क्या होंगे? ये दोनों, ठीक है भाई। का अनुपात क्या है? 3:2। आप इधर जा रहे हो तो ऐसा करिए, इसको द्वार खींचते हैं, क्यों 3:2 है। 3 वाला बड़ा होगा, सीधी सी बात तो ये है भाई, ये 3 है और ये 2 है। 3:2 है तो हम इसको 3x मान लेते हैं और इसको 2x मान लेते हैं इसको, ठीक है। ये आसन्न कोण है किसके? समांतर चतुर्भुज के। तो कोणों की माप ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं कि ये आसन्न कोण भी है और आसन्न कोणों का जोड़ कितना होता है भाई? 180 होता है। तो 3x + 2x हो गया, 5x हो गया, बराबर 180। x बराबर आ जाएगा 180 बटे के 5, 5 × 15, 30, 5 × 30। तो x बराबर आ गया 36। तो ये हो जाएगा 3 × 36, ये हो जाएगा 2 × 36। ये हो गया हमारा 108 डिग्री और ये हो गया हमारा 72 डिग्री। तो इसने यही पूछा था समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप क्या कीजिए। अब ये 72 है
तो ये 72 डिग्री, ये 108 है तो ये 108 डिग्री। ठीक है भाई, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है। तो इस एक्सरसाइज में इतना ही कराएंगे इस वीडियो में हम, और बाकी क्वेश्चनों के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।